आई अंडरस्टैंड, आई अपोलोजाइज, आपके साथ बदतमीजी हुई और मैं नहीं, आपके साथ भी करी ना शुरू में। देखिए मेरा काम है दर्शकों को खबर देना, सच्चाई बता रहा और मैं बता रहा हूं और उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन आलोक शर्मा आप अपनी बात को रखिए 50 सेकंड बिना बदजुबानी करे हुए और आपको मैं फिर मौका दूंगा। ओके आलोक शर्मा, आपको मैं 50 सेकंड दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट, आप टॉपिक पे एड्रेस करिए। आलोक शर्मा। देखिए, मुझे लगता है कि देश को क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। यह अभी विषय आया था, देश को 50% टैरिफ नहीं चाहिए। फिलिस्तीन का सबसे बड़ा सम्मान लिया, आज कह रहे हैं कि फिलिस्तीन सबसे बुरा देश है, सबसे खराब देश है। अरे भाई, इतना खराब देश था, इतना बुरा देश था, तो क्यों आप सम्मान लेने गए थे वहां पर? क्यों आप वहां पर ईरान गए थे? ईरान भी नहीं जाना चाहिए था। और अगर 95 लाख लोग या 1 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में अगर वहां पर पूरी तरह से फंसे हुए हैं, तो ये जवाब तो सरकार देगी ना कि मोदी साहब जब आप इजराइल गए थे तो क्या आपको नहीं पता था, या आपको पता था, या आपको इजराइल ने धोखे में रखा? क्या आपकी इंटेलिजेंस फेलियर थी? और अगर 2 दिन पहले युद्ध से एक देश के प्रधानमंत्री दोबारा वहां पर गए हैं तो स्वाभाविक है, अगर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद युद्ध शुरू होता है तो देश के प्रधानमंत्री को चिंता होनी चाहिए। क्या चिंता होनी चाहिए कि हमारे बहुत सारे लोग हैं वहां पर। 1 मिनट, छोटी सी बात और कह रहा हूं। 20 सेकंड, कोई भी बात अगर आप हिंदू मुसलमान पर ही ले जाना चाहते हैं तो आप जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं कर पाएंगे। इन्होंने, सुधांशु भाई ने कहा कि आजकल नए नए मुल्ला हो रहे हैं, तो क्या मोदी जी भी 1.25 साल पहले मुल्ला हो गए थे जब वो खमेनी की बहुत बड़ाई कर रहे थे? एक वो कुरान भी लेकर गए थे, वो बहुत पुरानी, तो क्या मोदी जी भी मुल्ला हो गए थे? हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इतिहास से भी सबक लेना चाहिए, और अगर कोई विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उस पर भी बात करनी चाहिए। आपकी विदेश नीति का भट्टा बैठा हुआ है। श्रीलंका हमारे साथ नहीं, नेपाल हमारे साथ नहीं, बांग्लादेश हमारे साथ नहीं, कोई साथ नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, आलोक जी ने एक बात कही, दलाल मीडिया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आलोक जी, वो एक मीडिया था ना राडिया टेप में जो आया था, जिसमें पत्रकार तय करते थे आपकी सरकार में कि कौन सा विभाग किसका रहेगा और कौन मंत्री रहेगा, मंत्री के बाद पेट्रोलियम ठीक रहेगा कि टेलीकॉम। दर्शकों से कहता हूं याद करिए, वो था दलाल मीडिया। और जो वहां से इंफॉर्मेशन आई है कि न्यूज क्लिक जैसे लोग, अरे सर सुनिए तो, अरे अभी बहुत नाचने गाने वाले, वो छोड़िए उस विषय को। आज के न्यूज क्लिक में बहुत सारी चीजें आई थी कि भारत में कहां कहां से पैसा रूट होकर आ रहा है, वो था दलाल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, राडिया टेप में विधिवत कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनवाने और मंत्री का विभाग बनाने और उसमें भी पैसे का खेल करने का काम बड़े बड़े स्टैब्लिश एंकर करते थे। अब आते हैं इसके ऊपर। आपको इस ढंग की शब्दावली से बचना चाहिए, पता नहीं क्यों आप लगातार कर रहे हैं। खैर, वो कांग्रेस का चरित्र है, जो भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते हैं, और जनरल कमर बाजवा जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे, उनकी कमर में हाथ डाल के पप्पी झप्पी करते हैं, वो समझा जा सकता है। हाँ, जहां तक मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपने फिलिस्तीन की बात कही, आपका मैं इस्तकबाल करता हूं। आप फिलिस्तीन का बैग लटकवा कर भी फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं ले पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फिलिस्तीन जाएंगे और इजराइल भी जाएंगे। आपके प्रधानमंत्री डर के मारे इजराइल जाते ही नहीं थे, सिर्फ फिलिस्तीन जाएंगे, और इसके बाद भी फिलिस्तीन ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया। यासर अराफात से कितनी दोस्ती थी इंदिरा गांधी की, उसके बाद भी उन्होंने नहीं दिया। अगर दिया तो मोदी जी को दिया, और उन्होंने इजराइल का भी सम्मान दिया। दोनों तरफ से समान, ये होती है विदेश नीति। और आज मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं रशिया से रिलेशन खराब हो गए, ये बताइए, ये कहते हैं रशिया से पेट्रोल लेना बंद कर दिया, हमने बंद किया है क्या? 2 फैक्ट बोलता हूं। इनके जमाने में रशिया से कितना पेट्रोल लिया था 2004 से 14 के बीच में? ऑलमोस्ट 0.02%। कहा नहीं ले रहे थे भाई? क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी इसलिए। और दूसरा, भाई पुतिन का तो बयान आया नहीं ओके कि भारत ने हमारे साथ अन्याय किया। जी सुधांशु के पुतल लड़े पड़े। ओके, लेकिन मैं इस बात का जवाब दीजिए। आप कहते तो ईरान के साथ खड़े होने के लिए, लेकिन 90-95 लाख लोग जो मिडिल ईस्ट में भारतीय रहते हैं, उनका साथ क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरकार की पहले नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कैसे निकले। इसीलिए तो हम सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी अगर वहीं पर गए ईरान का साथ देकर, और उसके बाद 2 दिन बाद युद्ध शुरू होता है, नहीं किसी का भी साथ था या नहीं था, अगर वहां पर युद्ध की आशंका थी या युद्ध की सिचुएशन बनी हुई थी, तो क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी रॉ फेल थी ये बताने में? क्या मोदी जी को जाकर कोई बात नहीं करनी चाहिए थी?
और अगर की है तो देश के सामने रखें कि भाई मैंने 95 लाख लोगों के लिए, 1 करोड़ लोगों के लिए उनकी सुरक्षा कैसे हो, मैंने इजराइल से बात की अभी थी। कुछ देर में आपने प्रधानमंत्री की थी ने या नहीं की थी, 6-7 यही तो राष्ट्र विपक्ष जानना अध्यक्षों चाह से रहा है। बात करी है पिछले कुछ घंटों के अंदर, और सबके साथ जो हमारे पास जानकारी है, देखिए, मैं सबके समझता साथ हूं, सबके देखिए, साथ वो सवाल भारतीयों को अमित जी, सुरक्षित वापस लाने अमित की जी, बात करी है। और इस सरकार का एक ट्रैक अमित रिकॉर्ड जी, भी रहा है, अमित जी, कांग्रेस की सरकारें भी अमित करती जी, रही अमित जी, हैं, सुनिए, लेकिन सुनिए। इस सरकार का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब अमित भी जी, हिंदुस्तानी सुनिए ना। फंसे ये लेकर आए। अमित जी सुनिए, अमित जी सुनिए, बिल्कुल सरकार कोई भी हो सबका फर्ज बनता है। जब कतर में था, इराक में था, तब हम भी लेकर आए थे और हमने कभी ढोल नहीं पीटा था कि हम ले आए। कोई भी सरकार होगी उसका कर्तव्य होगा ये, और उसको करना चाहिए जी। और अगर अच्छे से करेंगे तो हम वाहवाही भी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर बैग लटकाकर कांग्रेस का एक सांसद संसद में आ जाता है तो वो तो बहुत गलत है, वो तो मुस्लिम वोटों के लिए हो गया। लेकिन एक मुस्लिम को, बांग्लादेश की निष्कासित प्रधानमंत्री को यहां पर रखना है तो वो मुस्लिम परस्ती नहीं होगी। मोदी तो जी कांग्रेस की वहां भी पर पॉलिसी सबसे है बड़ा ना, सम्मान ले लें। उसमें तो कांग्रेस का वो भी तो साथ है एक उस मिनट विषय सुनो पर ना तो। भाई, एक मिनट सुनो यार, पर वो एक मिनट उसमें सुनो तो ना कांग्रेस भाई, का भी साथ सुनो है, ना भाई। लेकिन वो कांग्रेस की अरे भी सुन लो स्ट्रैटेजिक तो लो। कॉल है। कांग्रेस सुन से तो लो लेकर भाई। बीजेपी की अरे सरकार सुन तक तो लो बांग्लादेश भाई। पे किसी से सब अरे मैं दोनों कह- सरकारों का व्यू मैं एक फिर ही कह है। रहा हूं, दोनों सरकारों का व्यू मैं फिर एक ही कह है। रहा वन हूं, सेकंड, मैं फिर कह रहा हूं, हमने- पेपर लास्ट अरे लास्ट सुनो कुछ ना मिनट अमित है। भाई। आनंद नागनाथन वेट कर अमित- रहे हैं। वन सेकंड, ऑडियो डाउन। अमित जी, आनंद मैं केवल ये नागनाथन कहना 10 चाहूंगा। सेकंड, शार्प 10 सेकंड, शार्प 10 to 20 सेकंड। आनंद नागनाथन। देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं। वी डोंट नो एनी एलिजेंस टू ईरान। और ये जो खमेनी थे, ये एक टेरर सपोर्टर थे। इन्होंने अपने ही 20,000 लोगों को मारा है, कत्लेआम किया है। अगर इनको कंडोल वो करना है जिनको अपनी वोट बैंक अपीसमेंट चाहिए इंडिया में, सोनिया गांधी कर ले ऐसे टेररिस्ट को कंडोल। ओके ओके, आलोक, आलोक 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 1 सेकंड। दानवीर 10 क्या सेकंड। मोदी जी टेररिस्ट के, मैं टेररिस्ट के कोई वो कुरान देने गए थे क्या? ओके, रंगनाथन, आनंद रंगनाथन, बताइए जवाब जरा, जवाब कुछ 10 भी सेकंड बोल रहे हैं यार जवाब आप 10 देश के सेकंड जवाब। प्रधानमंत्री के खिलाफ। ऑडियो नहीं आ रहा। मतलब आतंकवादी से मिलने गए थे मोदी जी, आनंद ये रंगनाथन रंगनाथन जी कह रहे हैं। बोलिए। आनंद गजब है 10 भाई। सेकंड। शायद इनको पहले सुनाई नहीं दिया होगा। मोदी जी बहुत डिक्टेटर से मिले हैं। अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। ठीक कम है, से कम ठीक है। इराक से तेल तो नहीं खरीद के ले रहे थे, बैरल ओके ओके ओके, 5 सेकंड करना। मैं इस पूरे पैनल में आनंद रंगनाथन के साथ हूं। बिल्कुल सटीक, स्ट्रेट, फैक्ट के साथ में आदमी बात करता है। और नरेंद्र मोदी, जिसको बुरा लगे वो लगता रहे, बट एज अ सोल्जर जो भी वो काम कर रहा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो इजराइल के साथ दोस्ती हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो राष्ट्र हित में है। ओके ओके, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। लेकिन इस देश के अंदर सच्चाई बोलनी बहुत कठिन होती है, और इसीलिए जब आप कठिनाई वाला काम करते हैं तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, और आने वाले दिनों में और ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन सत्य और तथ्य यही है कि देश की बात करना सबसे सही है। लेकिन कई लोगों को पुराने दौर याद आते हैं। पुराने दौर में कैसे सरकारें बनती थी, हेलो, कैसे सरकार बनाई जाए, किसको मंत्री बनाया जाए, कैसे सरकार में मंत्री का पद दिलवाया जाए और विभाग तक दिलवाया जाए, वो दलाल थे या नहीं थे, ये तय करें आप लोग।